Dear students, in the simple harmonic motion chapter, one topic was left, and that is phase relationship between displacement, velocity and acceleration. So I am going to cover this now. Let us consider motion, simple harmonic motion, and let it be represented by y equals to a sin omega t. This is equation 1 in the slide. So if we consider velocity क्या होता है? First derivative of displacement, that means dy by dt. We will substitute y equals to a sin omega t. a constant है और sin omega t का डेरिवेटिव cos की टर्म्स में आएगा, cos omega t, साथ में omega t का डेरिवेटिव, ओमेगा कांस्टेंट बाहर और t का विद रिस्पेक्ट टू t1. फाइनली ओमेगा आपके पास और आ जाएगा और वेलोसिटी में क्या बनेगा? a ओमेगा cos ओमेगा t. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको फेज रिलेशनशिप बताना है, सपोज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, तो दोनों इक्वेशंस साइन की या दोनों इक्वेशन कॉस की टर्म्स में होनी चाहिए. दोनों इक्वेशन या तो साइन की टर्म्स में हो, दोनों इक्वेशंस या कॉस की टर्म्स में हो. यहाँ डिस्प्लेसमेंट साइन की टर्म्स में है और वेलोसिटी कॉस की टर्म में आई है, कॉस ओमेगा टी. तो फेज रिलेशनशिप के लिए मुझे साइन की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपको पता है कॉस थीटा इज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा. तो cos ओमेगा टी विल बी साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो फिर ये क्लियर है कि फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या हो जाएगा. फेज क्या है? डिस्प्लेसमेंट का फेज है ओमेगा टी और वेलोसिटी का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी की बात है. तो दोनों में फेज डिफरेंस की अगर बात की जाए तो फेज ऑफ वेलोसिटी माइनस फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी जो पाई बाय 2 बन जाएगा. दैट मीन्स वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2. जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से फेज वाइज आगे चल रही है, इट लीड्स बाय पाई बाय 2. फिर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन एक बार फिर आप डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर बाय बाय डी टी स्क्वायर. तो कॉस का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. फाइनली आपके पास क्या बनेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है तो साइन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाहर पॉजिटिव साइन है और एक्सेलरेशन के बाहर नेगेटिव साइन है, एंड दिस नेगेटिव साइन हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड. तो आप साइन को दोबारा साइन की टर्म में लिखेंगे लेकिन माइनस साइन कॉम्पनसेट करके. तो आप कैसे लिखेंगे? माइनस साइन थीटा इज साइन पाई प्लस थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई. नाउ if I consider first equation and third equation, so phase difference will be omega t plus pi is the phase of acceleration and omega t that is the phase of displacement. तो दोनों का subtraction होगा और phase difference आपके पास पाई के बराबर आ जाएगा. What this means? इसका मतलब है acceleration जो है वो डिस्प्लेसमेंट से फेज वाइज आगे है, इट लीड्स बाय एंगल पाई 180 डिग्री, आप ऐसा कह सकते हैं. तो ये तीनों इक्वेशंस इस तरीके से चलेंगी. हाँ, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में बात करूँ तो उनके फेजेस का भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, अगर ये करोगे तो फर्दर पाई बाय 2 का फ़र्क. मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाय 2 का फ़र्क है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फर्दर पाई बाय 2 का फ़र्क है.
इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का फ़र्क है। फेज रिलेशनशिप आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज़ बता रखी है। जो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का है, वो कैसा है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, क्योंकि ये ज़ीरो से शुरू हुआ है कर्व। और वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये कॉस की फॉर्म में है, मतलब मैक्सिमम से शुरू हुआ है, तो y इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका एम्पलीट्यूड a ओमेगा है। सेकेंड वाला ग्राफ जो बीच में है उसका एम्पलीट्यूड a ओमेगा है। पहले वाला ग्राफ उसका एम्पलीट्यूड a है। क्यों? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी था। दूसरा जो वेलोसिटी में आया v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं तो a ओमेगा बनेगा। फिर आपके पास एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा निकल के आया था। इसीलिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स एकदम ऑपोजिट हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड की जहाँ तक बात की जाए वो a ओमेगा स्क्वायर है। तो तीनों ग्राफ्स आपके पास अलग अलग फिर से ड्रॉ करके मैंने बताए हैं, जो मैंने पहले भी बताए थे। ये फिर दोबारा वही फेज़ वाइज अगर चलें, पहले टाइम की टर्म्स में चले थे, अब फेज़ की टर्म्स में चलें। तो अगर फेज़ एंगल की टर्म में बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो फेज़ वाइज फ़र्क है। जो वेलोसिटी है वो π/2 आगे है, एक्सेलरेशन जो है फर्दर π/2 आगे है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन पाई आगे है। तो ये फेज़ की टर्म्स में, क्योंकि ये पाई 2 पाई इस तरीके से बता रखा है। लेकिन 1/4 ऑफ द साइकिल अगर मैं 1/4 कंसिडर करूँ तो π/2 के बराबर होगा। तो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में 1/4 ऑफ वेव का फ़र्क है। हालांकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हाफ वेव, आधी वेव का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि फेज़ कितना चेंज है, पाई का। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जहाँ तक बात की जाए, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की जाए तो देखो फिर 1/4 ऑफ वेव का फ़र्क है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज़ डिफरेंस फिर आपके पास क्या है, π/2 है। तो ये फेज़ रिलेशनशिप्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये तीनों ग्राफ्स इकट्ठे बना दिए। जो ब्लू वन, इसमें जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वो ग्रेटर देन 1 कंसिडर की है। इसीलिए जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा उसका जो एम्पलीट्यूड a ओमेगा होगा वो a से ज़्यादा होगा। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी, सबसे पहले जो ब्लू वाला कर्व है वो किसका है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसका एम्पलीट्यूड देख लिया आपने। फिर अगर मैं रेडिश जो वेलोसिटी वाला कर्व है आपके पास, उसका एम्पलीट्यूड देखूं तो डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। ए ओमेगा है, इसका मतलब ओमेगा जो है वो इट्स ग्रेटर देन 1, तभी तो स्क्वायर आपके पास ए ओमेगा जब हुआ, स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन में होगा। इसमें ए ओमेगा हुआ, ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, तो ए ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास वेलोसिटी का ज़्यादा है। थर्ड जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो किसका है, दैट इज़ फॉर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ओमेगा स्क्वायर और भी बड़ा होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा है। तो देख लीजिए इसका कर्व जो है वो एम्पलीट्यूड दिखा रहा है वो और भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो तीनों कर्व्स एक ही डायग्राम में बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। ये भी एक किस्म से फेज रिलेशनशिप ही बता रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट को साइन की बजाय कॉस की टर्म में कंसिडर करना चाहें, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। फिर अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो कॉस का माइनस साइन की टर्म्स में आ जाएगा। और फिर क्योंकि फेज रिलेशनशिप अगर देखना है तो दोनों कॉस में होने चाहिए, तो साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कॉस π/2 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ भी अगर मैं फेज रिलेशनशिप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखूँ तो क्या निकल के आता है, दैट इज़ π/2। ये पूरा कंप्लीट किया है। फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट φ1 इज ओमेगा टी, फेज ऑफ वेलोसिटी φ2 π/2 प्लस ओमेगा टी। जो भी एंगल्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, वो क्या हैं, दे आर फेजेस। तो डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन π/2। किसके लिए बात हो रही है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड
डिस्प्लेसमेंट। किनारे जो बॉक्स में मैंने बता रखा है दैट इज़ फॉर एक्सेलरेशन, उसी तरीके से अगर मैं फिर फेज डिफरेंस देखूँ किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, ये दोबारा पाई निकल के आता है, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट साइन की टर्म्स में कंसिडर करूँ, चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट कॉस की टर्म्स में कंसिडर करूँ, दोनों के लिए फेज रिलेशनशिप्स चेंज नहीं होने वाले हैं। और इस केस में जो कर्व्स होंगी वो कर्व्स डिस्प्लेसमेंट वाली मैक्सिमम से शुरू होगी, क्योंकि मैं ए कॉस ओमेगा टी की टर्म्स में चला था। वेलोसिटी वाली आपके पास अकॉर्डिंगली जो रिलेशनशिप बना था, कॉस का जो डेरिवेटिव किया था, तो माइनस साइन ओमेगा टी टाइप, ओमेगा साथ में क्या माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बना। तो वेलोसिटी वाला कर्व देख लीजिए साइन की फॉर्म में, लेकिन उल्टा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। फिर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी, बट इसमें ध्यान रखिए आप डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट जो है वो कैसा है, दैट इज़ y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। दैट मीन्स आप यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुए। जब आप y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी कंसिडर करेंगे तो आप मीन पोजीशन से आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि आप ए कॉस ओमेगा टी की टर्म में चलते हैं कि ए साइन ओमेगा टी की टर्म में चलते हैं। स्टार्ट जो है वो आपका कहाँ से है, आपका स्टार्ट मीन पोजीशन से है कि आपका स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन से है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वही फिर दोबारा कि वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, मतलब ये कॉस की टर्म्स में ही डिस्प्लेसमेंट पहले कंसिडर किया है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप देखूं तो वेलोसिटी ज़ीरो कब आई है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ लार्जेस्ट। और एक्सेलरेशन पीक वैल्यू आपके पास, ये तीनों ग्राफ्स फिर वही बता रहे हैं व्हाट इज़, दैट इज़ फेज रिलेशनशिप। आप देखिए पहले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी ज़ीरो है एट इक्वल टू ज़ीरो स्टार्ट जो है, और एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट हुई है। तो ये तीनों रिलेशनशिप आप देखेंगे तो ये फेज रिलेशनशिप ही बता रहा है। ये फेज की टर्म्स में बात हुई है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हमने फेज कंसिडर किया है। तो देख लीजिए पाई बाई टू विच इज़ 1/4 ऑफ साइकिल, पाई हाफ साइकिल, 3/2 पाई 3/4 साइकिल एंड 2 पाई पर साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में बात की जाए तो कितना फ़र्क है, पाई बाई टू का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बात की जाए फर्दर पाई बाई टू का। और अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में बात की जाए तो पाई का फ़र्क आ चुका है। ये सारी चीज़ें यहाँ बता रखी हैं। तो इट्स शोइंग द पेयर्स रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री। ये फिर दोबारा तीनों इकट्ठे, लेकिन इस केस में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम से शुरू हुई है, डिफरेंस कॉस की टर्म्स में है, और वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन, ये तीनों को इकट्ठे यहाँ ड्रॉ किया गया है। यहाँ याद रखिएगा कि आप एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुए, टी इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से स्टार्ट किया है तो ये टी इक्वल टू ज़ीरो से आप जब शुरू हुए तो कहाँ हैं आप हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर आप मीन पोजीशन पर हैं तो वो ग्राफ भी पहले आपको तीनों इकट्ठे बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे साइन की टर्म्स में बात करनी है आपने, कि आपने कॉस की टर्म्स में बात करनी है, या फिर आपसे एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाता है, ये ज़रूर दिमाग में बिठाइएगा। ये अगर इन जनरल है, आपने कॉस की बजाय ओमेगा टी की बजाय ओमेगा टी प्लस पाई कंसिडर करना है, तो इनिशियली ना तो ज़ीरो से शुरू होंगे ना मैक्सिमम से शुरू होंगे, ये ज़ीरो भी हो सकता है अगर पाई ज़ीरो है। तो इन जनरल अगर आप ओमेगा टी प्लस पाई की टर्म में चलना चाहें तो फिर भी आप डीलिंग कर सकते हैं। फेज रिलेशनशिप में फिर वही रिलेशनशिप रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो ये तीनों ग्राफ्स फिर दोबारा इन जनरल है, कहने का मतलब पहले मैंने ओमेगा टी कंसिडर किया था फेज इनिशियली, जो हम स्टार्ट हुए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी कंसिडर किया था। इस केस में वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई कंसिडर करके चलाओ, तो फ़र्क कुछ नहीं है, फेज रिलेशनशिप पर आपके पास वैसा ही रहेगा। अब ये फेजर डायग्राम के ऊपर बात की जाए, इसमें अगर मैं रेड वाला सर्कल कंसिडर करूँ तो रेड वाला सर्कल मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, ग्रीन वाला मैं वेलोसिटी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, और ब्लू वाला मैं एक्सेलरेशन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें जो एम्पलीट्यूड्स हैं डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में वेलोसिटी का कम बताया गया है, क्योंकि इसमें ओमेगा लेस देन 1 है। अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 होता
तो डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में वेलोसिटी का जो सर्कल है वो बड़ा होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ए ओमेगा ज़्यादा होता अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 होता। लेकिन यहाँ ओमेगा आपके पास लेस देन 1 है, तो ए ओमेगा लेस देन ए हो जाएगा और ए ओमेगा स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा लेस देन 1 है, अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 के साथ डील करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या कि जो रेड वाला सर्कल है जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन वाला सर्कल है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इन दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप देखूं तो π/2 का ही है। और अगर मैं ब्लू वाला सर्कल जो एक्सेलरेशन का है और रेड वाला सर्कल जो डिस्प्लेसमेंट का है, इनके बीच में फेज रिलेशनशिप देखूं तो पाई का आ चुका है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट हो चुके हैं। ब्लू वाला और रेड वाला जो एरो है वो आपके पास एकदम फेजर है, रादर जो वो एकदम ऑपोजिट हो चुके हैं। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आप देख लीजिए π/2 का ही फ़र्क है। तो वही चीज़ दोबारा फेज रिलेशनशिप आप फेजर डायग्राम की टर्म में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे जैसे तीनों वेक्टर्स घूमेंगे वैसे वैसे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वो चेंज होगी, वो ग्राफिकली आगे भी बता रखी हैं। ये तीनों वेक्टर्स घूमेंगे और इकट्ठा घूमेंगे, और ये जो फेज एंगल है, डिफरेंसेस हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, वो वही रहेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में π/2 और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई, या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में π/2, ऐसा ही रहेगा। ये सारे वेरिएशन इसी तरीके से चलते जाएंगे, किसी भी इंस्टेंट पर बात कर लो ऐसा ही फेज रिलेशनशिप आपके पास रहेगा। तो ये सारा फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग था, ये सारा मैंने फर्स्ट चैप्टर कर दिया। अब हम सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें और चीज़ें आएंगी। यहाँ तक हो सकता है कि आपने +1 में पढ़ा हो, अब नई चीज़ें जो होंगी वो +1 से थोड़ी डिफरेंट भी होंगी, हालांकि ये भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज के लिए इतना, बाकी का कल।